नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसमें बहुत कम दोस्तों ने अपनी वीडियो बनाई है, या यानी कि जो ये सब्जेक्ट है इसको बहुत कम लोगों ने हाथ लगाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक जो ज्योतिष का वो मैं आज दे सकूं। आशा है आपको पसंद आएगा। तो आज हमने क्या करना है कि हम जो इंसान होते हैं ना, इनकी नेक और बुरी कई आदतें होती हैं, और उन नेक और बुरी आदतों को आप कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ निशानियां बताऊंगा। और इन संकेतों और निशानियों की मदद से आप बड़ी हद तक किसी भी आदमी के बारे में अपनी राय जो है वो सही है या गलत वो कायम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो सिर के बाल होते हैं आपके, उनसे आप क्या पता लगा सकते हैं वो मैं बताता हूं। यदि बाल काले और मुलायम हो तो जो इंसान होगा वो दौलतमंद होगा, और अगर बाल बारीक हैं तो वो सुंदर होगा, और अगर सख्त बाल हो तो तंगदस्त और बहादुर होगा। अगर सुर्ख रंग जैसे बाल हों तो गरीब एवं परेशान होगा। अब सिर की जो बनावट है वो क्या बताती है किसी इंसान के बारे में? यदि सिर लंबा हो तो शानो शौकत वाला होगा, दरमियानी हो तो दौलतमंद होगा, और अधिक बड़ा सिर अगर हो तो वो गरीब और परेशान हाल वाला होगा। अब उसकी पेशानी पे आ जाते हैं। पेशानी अगर ऊंची है तो भाग्यशाली और दौलतमंद होता है। चौड़ी हो तो इल्मी और अकल वाला होगा, और अगर तंग और छोटी पेशानी हो तो छोटी उम्र वाला और बद वक्त होता है, और अगर समतल और ऊंची हो तो दुख मुसीबत में सारी उम्र उस इंसान की गुजर जाती है। अब आपके पेशानी पर अगर तिल है और रेखाएं हैं तो उसका क्या, उस इंसान की क्या वो आप राय बना सकते हैं। यदि पेशानी पर तिल हो तो अच्छे भाग्य की निशानी होती है। यदि एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक रेखा हो तो वो दौलतमंद होता है, वरना माल दौलत का, अगर ना रेखा पूरी ना हो तो वो माल दौलत का नुकसान करने वाला होगा। अब दो रेखाएं जो हों अगर माथे पे, पेशानी पे, तो वो ऊंचे पद और लंबी उम्र की निशानी होती है। 4 या 5 रेखाएं गरीबी तथा परेशानी की निशानी होती है। यदि कोई रेखा ना हो तो संन्यास लेने की निशानी होती है। अब आ गई भौहें। भौहें आपकी, ये जो भौहें होती हैं ये भी कुछ बहुत कुछ इंसान के बारे में बतलाती हैं। कैसे? दोनों भौहें कमान की तरह बारीक और सुंदर हों तो दौलतमंद एवं सल्तनत की निशानी होती है। अगर मिली हुई भौहें हों, दोनों भौहें मिलती हों आपस में, तो वो चोरी की निशानी होती है। भौहें ना होना या कम होना गरीबी का कारण होता है, और भौहों के बालों का सख्त होना बदबख्ती और गरीबी का निशान होता है। अब आ जाते हैं आंखें। किसी इंसान की आंखें जो, उसको देखकर भी आप उसके बारे में राय अपनी कायम कर सकते हैं। कैसे? यदि आंखें सफेद या काली हो तो उसमें सुर्ख डोरे जो पड़े रहते हों तो वह शानो शौकत, खुशहाली एवं सुखमय जीवन की निशानी होती है। यदि आंखें शेर की तरह खतरनाक हो अर्थात गुस्से से भरी हुई हो तो बहादुरी की निशानी है। यदि आंखें मुर्ग की तरह हो, जैसा कि मुर्ग कनखियों से देखता है, तो ये बेशर्मी और बेहाई की निशानी होती है। बेहाई जो है वो निशानी होती है। यदि आंखें बिल्ली की तरह नीली और सब्ज रंग की हों तो दुराचार तथा बेमुरब्बती की निशानी होती है, और यदि आंखें चकोर की तरह हो तो चालाकी और बेवफाई की निशानी होती है। ऐसे अब आंखों की जो पलकें हैं वो भी कई कुछ बतलाती हैं। क्या बतलाती हैं वो बताता हूं आपको। पलकों के बाल अगर कम हो तो भोग विलास में जीवन बसर करने की निशानी है। अगर सख्त हो पलकों के बाल या अधिक हो तो गरीबी और बदबख्ती का निशान है ये। अब है नाक। अब नाक पे आ जाते हैं। ऊंची और बड़ी नाक जो है दौलतमंद की निशानी होती है। तोते की चौंच जैसी जो टेढ़ी नाक अक्लमंद, नेक एवं सत्तासीन होने की निशानी होती है। यदि नाक छोटी, ऊंची और बारीक हो तो नेकी की निशानी है। मोटी और छोटी नाक होना
कम अकली तथा रोजगार के लिए परेशान होने की निशानी है। अब नाक के जो सुराख होते हैं आपके, वो क्या बताते हैं? नाक के सुराख बड़े होना बेहया अगर होने की निशानी होती है। अगर नाक के सुराख तंग हो तो अक्लमंद और हकदार यानी कि अक्लमंद या हया वाला यानी कि शर्म करने वाला इंसान होता है। अब है कान और कानों की लो। जो कान है आपको, कानों की लो जो है वो क्या बतलाती है? यदि कान लंबे हो तो नेक तबीयत, दौलतमंद और दीर्घायु होता है। यदि लंबे और कमजोर हो तो नेकी एवं अच्छे यानी कि अखलाक की निशानी या आचरण की निशानी होती है। यदि कान की लो कनपटी से अलग हो तो खुशहाली की अलामत है। यदि लो मिली हुई हो मगर बारीक हो तो खुशहाली की निशानी है। यदि कान पर बाल हो तो मेहनत और दुख की निशानी होती है। अब आ जाएं आप चेहरे पे। अगर चेहरा किताबी या आफ्ताबी हो तो भाग्यशाली और ऊंचा ज्ञान होने की निशानी होती है। और चूहे या हिरन जैसा चेहरा जो है बदबख्ती और दरिद्रता की निशानी होता है। अगर चेहरा मांस से भरा हुआ और सुंदर, नेक या मांस से भरा हुआ यानी कि हड्डियां ना हो, अच्छा हो, मांस से भरा हुआ हो, तो वो क्या है? नेक संतान होने की निशानी होता है। और चीते जैसे चेहरे वाला जो होता है वो मान सम्मान वाला व्यक्ति होने की निशानी है। अब है जवान। आदमी की जो जवान होती है वो भी कई कुछ बतलाती है। सुर्ख जवान जो है दौलतमंदी की निशानी होती है। सफेद जवान गरीबी और तंगदस्ती की निशानी है। अब आए आपके होंठ। सुर्ख होंठ दौलतमंदी की निशानी होती है। काले होंठ गरीबी और तंगदस्ती जो है तंग हाल होने की निशानी होती है। दांत, अगर अनार के दानों की तरह बारीक दांत जो हैं होते हैं तो दौलतमंदी की निशानी होती है। सफेद दांत दौलतमंदी, फकीरी और संन्यास लेने की निशानी होती है। अब आवाज, ऊंची आवाज अगर होती है तो शान और शौकत का सबूत है। आवाज में बादल जैसी गर्ज होना वो नेकी की निशानी होती है। और मोर की तरह आवाज होना दौलतमंदी तथा नामवर होने की निशानी होती है। अब आ जाए आपकी दाढ़ी। दाढ़ी के बाल काले मुलायम होना दौलतमंदी और नामवरी की निशानी है। सुर्ख बालों का होना निर्दयता और कुछ गुस्से की निशानी होती है। अब आपका जो मुंह का ग्राफ है, जो आपका मुंह, वो क्या बतलाता है वो भी बताते हैं आपको। चौड़ा मुंह होना कम अकली तथा परेशान हाली की निशानी होती है। दरमियानी दर्जे का मुंह होना जीवन के ठीक ठाक गुजरने की निशानी है। तंग मुंह होना भोग विलास में जीवन बसर होने की निशानी होती है। अब आपकी जो ठुड्डी है ये क्या बतलाती है? ठुड्डी अगर गोल है तो अक्लमंद और फनकार होने की, यानी गायक हो सकता है, एक्टर हो सकता है, तो उसकी निशानी होती है। लंबी अगर ठोडी है तो दोषी होने की निशानी होती है। ठोडी का खाली होना बुरी आदत की निशानी होती है। और अगर ठोडी ऊंची है आपकी तो दौलतमंदी की निशानी है। अब है गर्दन। लंबी गर्दन जो है वो अगर होती है तो जलील हो सकता है बंदा। और दरमियानी अगर अपना गर्दन है तो जीवन ठीक से बसर होने की निशानी होती है। छोटी गर्दन होना यानी कि जो बदमाशी यानी कि चाटुकारिता आदि की निशानी होती है। बहुत बड़ी गर्दन अगर होती है तो वो चोर बनने की निशानी है, चोरी करने की आदत हो सकती है उस इंसान को। अब है गले की रेखाएं। गले में एक रेखा अगर हो तो लंबी उम्र तक पहुंचने की निशानी होती है। दो रेखाएं अगर गले पे होती हैं तो अक्लमंदी की निशानी है। तीन रेखाएं जो है वो शानो शौकत वाला होने की निशानी है। चार रेखाएं परेशानी और बेकारी की निशानी होती हैं। अब आपकी पीठ। चौड़ी अगर पीठ है तो दौलत और शासन की निशानी होती है। अधिक लंबी पीठ जो होती है वो तंगदस्ती और गरीबी की निशानी होती है। बाजू, जो आपके बाजू जो हैं, जो बाहें हैं, वो क्या बतलाती हैं? लंबे बाजू जो होते हैं वो दानाई और होशमंदी की निशानी होती है। दरमियाने बाजू दौलत की निशानी होती है। अगर अब आपके हाथों पे आ जाते हैं, यदि दायां हाथ अगर दायां हाथ जो आपका है वो बाएं हाथ से बड़ा है तो बहादुरी की निशानी होती है। यदि बायां हाथ दाएं हाथ से बड़ा हो तो बंदा बेचैन रहता है, बेचैनी उसको रहती है हमेशा, उसकी निशानी होती है। अब आपकी कोहनी जो है, कोहनी क्या बताती है? अगर शेर जैसी कोहनी है तो और वो मांस से भरी हुई है यानी कि पुष्ट है तो दौलतमंदी की निशानी है। और बंदर जैसी कोहनी होना जो होता है वो गरीबी और तंगदस्ती यानी कि बंदा सारी उम्र तंग रहता है, उसकी निशानी होती है। अब आपकी उंगलियां, यदि उंगलियां अपनी बराबर वाली उंगली से बड़ी हो तो पिता से ज्यादा जो मान सम्मान आपके पिता को मिला उससे ज्यादा मान सम्मान आपको मिलेगा। पेट,
अगर बड़ी तौंद है तो दौलतमंद और नेमत की निशानी होती है। पेट का बड़ा और बगैर मतलब सूखा होना और बड़ा होना जो है वो गरीबी की निशानी है। अब नाभि पे आ जाइए आप। जो नाभि आपकी होती है गहरी और यानी कि पुष्ट नाभि जो है वो दौलत तथा माल पानी ज्यादा होने की निशानी। जो बंदा समझ लो कि वो बंदा जो है वो पैसे मंदा होगा, दौलतमंद होगा। अब आपकी जांघें जो है वो क्या बतलाती हैं? जांघ पर अगर पुष्ट जांघ है, अच्छी भरी हुई जांघें हैं तो दौलतमंदी की निशानी है। और घोड़े की जांघ की तरह अगर कोई निशानी है तो रोजी यानी कि जो आपका रोजगार है उसके बढ़ने की निशानी होती है। शेर की जांघ की तरह होना दौलत और जो माल पानी है, जो पैसा है, उसकी निशानी होती है। बहुत बड़ी और सूखी जो जांघ होती है वो बुजदल होता है, आदमी बुजदली की निशानी होती है। अब आपकी पिंडलियां जो है वो आपकी क्या बतलाती हैं? पिंडली अगर आपकी पुष्ट हष्ट पुष्ट है तो वो दौलतमंदी की निशानी है। पिंडली का मजबूत होना जो है, अगर पिंडलियां आपकी मजबूत हैं तो सुंदर औरत आपको मिलती है वाइफ के रूप में, ये बताती है। अब आपके पाँव क्या बताते हैं? अगर आपके पाँव अच्छे हैं, पृष्ठ हैं, यानी कि अच्छे पाँव जो है तो वो जो है दौलतमंदी की निशानी है। और अगर सूखे हैं, तलवा जो है वो गहरा है, और तो उससे क्या होता है? दौलतमंदी, और उसको बंदे को जो है इज्जत मिलती रहती है, उसकी निशानी है। अगर जो आपकी तली है अगर उसमें वो नहीं है, अपना गहरी नहीं है और एकदम स्पाट सी है और उसमें मांस भरा हुआ है तो वो आपकी यानी कि वो आदमी जो है बदचलन होता है, उसको बदचलन आदमी बनता है। तो आशा है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके सुख समृद्धि की कामना करता हूं और परमात्मा से, प्रभु से ये निवेदन करता हूं कि वो आपके फैमिली के, आपको और आपके परिवार के हर एक सदस्य को तंदुरुस्त रखे और लक्ष्मी माता जो है वो आपके घर में निवास करती रहे। नमस्कार, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आखिर बात कि सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा आपको और अच्छे से टॉपिक मैं लेके आता जाऊंगा। नमस्कार।